Hello everyone, my name is Aryan and welcome to my new channel Indian Knowledge। आज हम अपने इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और ये मेरा पहला वीडियो है YouTube में। तो आज हम अपने YouTube चैनल की शुरुआत गीता के ज्ञान से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश के संकलन गीता में किया गया है। उसी का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमि च संगो सत्व कर्मणि। अर्थात जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने पार्थ योद्धा अर्जुन को कहा था कि कर्म को मानव का अधिकार ही होता है सिर्फ कर्म करना, ना कि फल की चेष्टा करना। अगर मनुष्य अपने फल की चेष्टा ना कर सिर्फ कर्म करता जाए तो सफलता निश्चित हो जाती है। जो हम बात करने वाले हैं वह है, आज का टॉपिक है हिंदू। भारत की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक शब्द है हिंदू। और आजकल राजनेताओं, विशेष नेताओं, धार्मिक नेताओं की किसी नेताओं के विरोध करने के लिए इस शब्द का प्रयोग आजकल बहुत आयत में किया जा रहा है। हिंदू शब्द का धर्म विशेष से जब से जोड़कर देखा गया है तब से लेकर आज तक इस हिंदू शब्द को काफ़ी महत्वपूर्ण जगह मिला और इसे विरोध करने का एक जरिया बना लिया गया। आजकल सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस शब्द का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ताकि वोटों की राजनीति की जा सके। और इस हिंदू शब्द को लेकर बहुत सारे तर्क वितर्क दिए जाते हैं कि वो शब्द कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। और आजकल इस शब्द का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ताकि वोटों की राजनीति नेताओं के द्वारा की जा सके। परंतु हमें उस टॉपिक पर नहीं जाकर अपने इस हिंदू शब्द कहाँ से आया, इस चीज़ को लेकर मैं अपना बात रखता हूँ। हिंदू शब्द को धर्म से जोड़कर देखा जाता है और जो कि है सही भी है, क्योंकि यह सनातनियों का महत्वपूर्ण शब्द है, धर्म है। तो आज हम अपने इस विषय पर बात करने के लिए आए हैं कि हिंदू शब्द वाकई में आया कहाँ से। अगर हम हिंदू शब्द की शुरुआत की बात करें तो यह शब्द बहुत ही प्राचीनतम काल से यह चला आ रहा है। और जब हमारे देश में विदेशी तुर्क और ईरानियों ने सिंधु नदी घाटी की तरफ से प्रवेश किया तब उन्होंने इस सिंधु क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र कहकर संबोधित किया था, क्योंकि उनके जो उच्चारण में जो स को वो ह के नाम से ह बोलते थे। जैसे हम कुछ शब्द को कुछ दूसरे भाषाई क्षेत्र में कुछ अलग उच्चारित करते, उसी प्रकार उन्होंने भी, तुर्क और ईरानियों ने भी स को ह कह दिया। तो बस उसी को लेकर सिंधु नदी घाटी क्षेत्र जो था वह हिंदू घाटी क्षेत्र उन्होंने कहा। तो इसी चीज़ को लेकर सिंधु शब्द हिंदू बन गया। इसीलिए सिंधु नदी क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक हिंदू कहलाए और हमारा देश आर्यवर्त भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। का तात्पर्य यह है कि भारत हिंदुस्तान, हिंदू शब्द जो है वह एक भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता था। परंतु जब हमारे देश में सनातनियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में भी सनातनियों की संख्या उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उन्हें हिंदू कहा गया। और सनातनी लोग जो थे वो काफ़ी हिंदुस्तान में पूरे सबसे ज़्यादा संख्या बल उन्हीं का था। तो कालांतर में यह शब्द सनातनियों से तो जुड़ ही गया था, बाद में ये धर्म का आकार ले लिया। और यह सही भी है क्योंकि सनातन भी एक धर्म ही है और इसको पालन करने वाले सभी हिंदू कहलाए। इस शब्द को लेकर, सनातनियों के धर्म को लेकर, हिंदू शब्द को लेकर किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह उनके धर्म विशेष की पहचान करता है। शब्दों को विशेषता दिखाने वाला जो शब्द का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो कालांतर में बहुत पुराने कालों से भी होता आ रहा है। जैसा कि इसी का उदाहरण हम ले लेते हैं कि हमारे जो सम्राट राजाधिराज महाराज भरत जब हमारे आर्यवर्त का विस्तार उन्होंने किया तो लोगों ने उनके सम्मान में
हमारे देश का नाम भरत के नाम से पर भारत कर दिया। इसी प्रकार जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा, क्योंकि वो इंडस रिवर ही कहा जाता है। लैटिन भाषा में सिंधु नदी को इंडस रिवर ही कहा जाता है। और वहाँ के निवासियों को उन्होंने इंडियन कहा और हमारे देश को उन्होंने इंडिया का नाम दिया। तो यह किसी भी शब्द को विशेषता दिखाने के लिए या फिर किसी चीज़ को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए वह चीज़ को बल दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे सिंधु नदी क्षेत्र के नाम पर हमें सनातनियों को हिंदू कहा गया। तो आजकल ये नेताओं को विरोध करने का तरीका साबित हो रहा है, परंतु उसको लेके हमें असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए। हम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि एक्चुअली में हिंदू शब्द आया कहाँ से। वक्त के बदलते बदलते हिंदू शब्द सनातनियों की तो पहचान बन ही गया और यह शब्द सनातन और हिंदू एक दूसरे के पूरक बन गए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को यह मेरा कंटेंट, मेरा सब्जेक्ट अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा कि ये मेरा पहला वीडियो है। तो चैनल को नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।